नमस्ते, मैं हूं मानिका बदनानी, टैरो का रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। आज हम करेंगे बात फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, 1 मार्च से लेके 7 मार्च 2021। थोड़ा मिक्स बनाऊंगी वीडियोस को इंग्लिश और हिंदी में। लास्ट में वीडियो वीकली टिप दिया जाएगा, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर करिएगा। आपके लिए जैसे आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी है आपके साथ हो रहा है, वो सब अच्छा हो जाए और आपके रास्ते खुल जाए। क्योंकि जब हमारे रास्ते खुल जाते हैं, हमारे ब्लॉक्स ऑब्स्टिकल्स खुल जाते हैं, तो हमारे काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। और ज़िंदगी आसान करने का तरीका हमें बार बार हम ढूंढते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारे हर एक अपॉर्चुनिटी को हम कैसे आसान करें। यस, देखते हैं कि एरीज के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं 1 मार्च से लेके 7 मार्च। So yes, this was the opportunity. I'll be giving you a weekly tip. I would like you all to do that tip for to make your roads, all the blocks which you face in your life. So that roadblocks we always face, like why it's not happening, why this is not working out. Maybe we are going through a small loss, or maybe something or other keep happening with us. So there's a small weekly tip and very easy, very easily you can do it anytime, anywhere. So yes, do that and let's see what the cards are saying about Aries 1st March to 7th March, first week of March. Let's start this month with a bang. Hope this month starts with a very good opportunity. Abundance flows in our life. So let's pray for it and let's see Aries what cards are stored. 1st March to 7th March 2021. ओके, यस, द कार्ड्स आर गुड। स्टार्ट ओनली इज़ गुड फॉर एरीज। इसलिए देखते हैं कि अभी हम क्या बोलते हैं हमारे कार्ड्स एरीज के लिए। एम्परर कार्ड आया है आपको सबसे पहले। तो यस, आप अगर पोजीशन में डाउन फील कर रहे थे, अगर कोई सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा था कि आप उठ ही नहीं पा रहे, तो आप ऐसे सडनली उठेंगे और अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी ढूंढ के निकालेंगे। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आएगी वो आपके लिए फेवर भी करेगी आपको, और आप ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ भी सकेंगे। और ये चीज़ ऐसा होगा कि यस, यू आउट ऑफ द वे आप कर सकते हैं। सो दिस एम्परर कार्ड इज गोइंग टू गिव यू दैट पुश वेर यू आर फीलिंग वेरी लो एंड फटीग। यू विल गेट दैट पुश इन योर लाइफ कि यस, यू कैन डू इट एंड यू कैन अचीव इट एंड जस्ट वर्क ऑन इट। हर्मिट कार्ड कहता है, यस, हर्मिट कार्ड हमें कहता है कि आपका जो ये है मेंटर है, आपके जो स्पिरिचुअल एडवाइज़र है, शायद आपके उनके गाइडेंस से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सो यस, लिसन टू योर एडवाइज़र, लिसन टू व्हाट योर मेंटर इज ट्राइंग टू टेल यू, और समवन एल्डर सीनियर टू यू, मे बी you are following some guru or anything that what they have guided, you will get opportunities, the paths will open up for you. वर्क 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड। जो प्रॉस्पेरिटी, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप वो सब अचीव कर सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ये कार्ड है कि आपके पास सब कुछ है, यू आर हैप्पी, यू आर बिजनेस में, हर जगह, लेकिन आप फिर भी किसी चीज़ की तलाश में हैं। एंड वॉट दैट थिंग यू आर सर्चिंग फॉर, यू विल बी हैविंग एवरीथिंग, मनी, अबंडेंस, फैमिली हैप्पीनेस, बट स्टिल you are searching for something happy to keep yourself more maybe occupied or something. Some opportunity will surely get that. 2 of Cups is a relationship card. Yes, a relationship harmony between 2 of you, and maybe there is a chances of something developing more than the relationship. You may go into something serious, maybe committed relationship. So yes, आपको अगर रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट करना है, तो आप कमिटमेंट कर सकेंगे। आपका टाइम सही है कि आप ये कमिटमेंट कर लीजिए। आपको ये ऑल ओवर का सपोर्ट आ जाएगा, कमिटमेंट में आपको हेल्प आ जाएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, वर्क हार्ड, whatever you are doing, work hard. You are working, maybe you will learn something new skill, you will try to inculcate some new skill in yourself so that you can achieve, this is a new skill which will give you more. You're working very hard, so yes, work hard. This skill is going to get you more benefit in future. So yes, आप जो कुछ नया सीख रहे हैं, कोई नया कला सीख रहे हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, और आप खुद चाहेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए कैसे आपको बेनिफिट होगा। आप उससे मेहनत करिए, वो चीज़ को आप बहुत प्यार से जोड़ के सीख रहे हैं। यू आर गिवन अप। एंड चिल्ड्रेन हु वांट्स टू स्टडी, they are also learning, they are going to extra activities, and that will really form their future, so it's very good. It's a time for learning, relearning. We always need to learn and relearn. So yes, this is a learn and relearn time, and you should learn. आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत उनके लिए काम आएगा, और उनका फोकस बहुत अच्छा रहेगा। ये क्रिएटिविटी के वजह से उनका और भी करियर ग्रोथ होने के चांसेस है। सो यस, लर्न रीलर्न करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई बात का बहुत स्ट्रेस है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, सेल्फ
स्ट्रेस लिया हुआ है, सेल्फ बर्डन लिया हुआ है, थोड़ा बहुत डेलीगेट करने की ये करेंगे तो उससे आपके रास्ते काफ़ी, ये क्या है कि हम हर टाइम अपने पे ले लेंगे काम और आगे आपको उसी में आप दब जाते हैं कि और आपको आगे बढ़ने नहीं मिलता है। अगर आपके आसपास ड्यू टू एनी रीज़न आपको काफ़ी हर चीज़ का ये है कि ये भी हैंडल करना है, ये भी मैनेज करना है, सो थोड़ा टेक अ ब्रेक, अपने आप से ब्रेक लीजिए, हर काम से ब्रेक लीजिए और देखिए फिर कि यस ये कैसे आपको, तो टेक अ ब्रेक। इफ़ यू आर ओवर बर्डन विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर शोल्डर, यू नीड टू टेक अ ब्रेक अप फ्रॉम दैट, सो दैट वे यू कैन डेलीगेट और यू कैन जस्ट नीड टू टेक अ ब्रेक, और टेक अ ब्रेक फॉर 1 आवर। इस 1 घंटे का कभी कभी ब्रेक भी हमें ये करता है, फ्रेश करता है। आउटडोर वॉक करिए, डू सम एक्टिविटी विच यू लाइक, तो उससे आपको जो ब्रेक मिलेगा उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी आपके अलग हो जाएंगे, खुल भी जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स का क्या मैसेज है आपके लिए, कि वो क्या कह रहे हैं कि एरीज का मंथ ये वीक कैसे रहेगा। एरीज फर्स्ट वीक 1 March to 7 March 2021, debt paid off. So debt, the old weight and habit of debt is lifted from you and your life. So exactly आपका जो ये स्ट्रेस है, जो बर्डन कार्ड है, वो आपको कहता है कि yes debt paid off, मतलब आप जो ये लिफ्ट कर लेंगे एनर्जी अपनी, आपकी जो एनर्जी लिफ्ट होगी, आपने ये जो थोड़ा डेलीकेट किया थोड़ा अपने आप को, तो आप ये जो ऐसे सारा टाइम ऐसे लगता है कि पूरे दबे हुए हैं, कर्जों से दबे हुए हैं, वो पेड ऑफ, मतलब अभी आपको अपने लिए देखना है, अपने लिए टाइम निकालना है। सो यस, वर्क ऑन योर सेल्फ, all that old habit, wait, just let it go, then only there is going to be a new start. So just let go of all the I'm not telling you let go of the responsibility, I'm telling you they have taken so many responsibilities on you, you need to just delegate, or you need to plan that you can live for yourself and do something for yourself. So all the best. Let's see अभी टॉरस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। 1 March से 7 March 2021 for Taurus, what are our cards saying? Okay, wow, very nice. Judgment card. So yes, judgment card is saying don't form any opinion or judgment about others. Just work on, don't judge yourself. Whenever you are judging yourself, you are stopping your growth. So don't judge yourself. Let go. जजमेंट करना सही बात है, हम अपने आप को रोज़ जज करते हैं कि ये सही किया हमने, ये नहीं, वो करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करिए कि आप अपने आप को ही स्टॉप कर देते हैं। एंड ट्रस्ट गॉड, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, जो आपने किया है, जो डिसीजन लिया है वो सही होगा। प्रे करिए, जितना हो सकता है प्रे करिए। प्रेयर्स हैव द पावर टू हील एवरीथिंग, टू वर्क इन योर फेवर, सो कीप प्रेइंग। आपके लिए किंग्स दो आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो यस, ये 2 किंग कहते हैं कि यस आपके आसपास कुछ ऐसी है, ये लोग हैं जो आपसे थोड़े सीनियर हैं और आपको शायद उनकी बहुत, जो आपको सपोर्ट बहुत है। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं आपके फिनेंशियल, आपके करियर लाइफ में। एंड आई थिंक ये सपोर्ट आपके लिए बहुत सही है, जो भी आपको ज़रूरत है इनका सपोर्ट आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि इनके थ्रू एस ऑफ वॉन्ड्स है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये आपको जो आगे बढ़ने का रास्ता है, या आपकी जो भी ब्लॉकेजेस है उसके आइडिया से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो यस, यू कैन गो हैड, ट्रस्ट देम। If you are confiding in them and you're taking any suggestions or solutions from them, so you can trust them and you can go ahead. They both will guide you in a very well mannered, in the best way possible for you. Yes, 8 of Cups कहता है, 8 of Cups आपको कहता है कि yes, ये जो situation है, if you are going through any difficult situation and you just feel like moving away, कि ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रहा है और मुझे ऐसा है ना कहाँ चल करना है, बट इट इज़ जस्ट टेम्पररी फेज, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, लेट गो एंड जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, and then only the situation will change. So at present if you are feeling very tied up and from everywhere and nothing is working out, so आपके साथ अगर बहुत सी चीज़ें ऐसे हो रही है कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है और आप ऐसे हर जगह पे आपको ऐसा लगता है ब्लॉक आ रहा है, सो वेट एंड वॉच, आपके रास्ते ज़रूर हो जाएंगे, खुल जाएंगे एंड आपके लिए और नई अपॉर्चुनिटी आएगी। बट जस्ट टेक अ ब्रेक, अपने आप में थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, यू विल फाइंड that you can get more opportunities this way. So all the best.
हाँ, लेट्स सी एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं अभी। फर्स्ट मार्च टू 7th मार्च 2021 फॉर टॉरस। न्यू करियर। सो यस, आपको जो अपॉर्चुनिटी था, जो आप सलाह ले रहे थे किसी से, अपने बड़ों से या अपने कोई सीनियर से, तो जो अपॉर्चुनिटी है आपको काफ़ी मिलेगा। सो योर वर्क फोकस इज शिफ्टिंग इन अ पॉजिटिव न्यू एंड सक्सेसफुल डायरेक्शन। सो आप अगर न्यू करियर का ग्रोथ चाहते हैं, सो आपका वर्क फोकस शिफ्ट होगा। It's going to take a new direction. So yes, this direction will help you in your career life, in your career growth. So you can go ahead, trust the divine and you just and go ahead. भरोसा रखिए, आपको जो करियर का अपॉर्चुनिटी है, जो चांस है, आपकी सलाह से हो जाएगा आपका ये काम, और आपको जस्ट जैसे जाना है वो आपका काम हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि जेमिनी के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। 1st March to 7th March 2021। ओके, आपके लिए है एम्प्रेस कार्ड। वाओ, एम्प्रेस कार्ड इज लक्ष्मी, अबंडेंस, फर्टिलिटी। कितनी बार अगर जो अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं कि जिनको गुड न्यूज़ चाहिए, तो उनके लिए ये चांस बहुत अच्छा है कि कोई न्यूज़ आने का या गुड न्यूज़ आने का, कोई अगर प्रेगनेंसी न्यूज़ आने का। सो येस, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट एंड ऑल दैट, यू विल हैव दैट अपॉर्चुनिटी, योर टाइम स्टार्ट्स, योर चांसेस आर ओपनड अप। सो येस, बट इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अबंडेंस। लक्ष्मी, प्रॉस्पेरिटी फ्लो करेगा। आप जो प्रॉस्पेरिटी की तलाश में है या प्रॉस्पेरिटी के जो वेट कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी के लिए, वो हो जाएगा आपके लिए। और ये द अपॉर्चुनिटी, द अबंडेंस विल फ्लो इन योर लाइफ। सो वेट फॉर दैट अबंडेंस। यू हैव वर्कड वेरी हार्ड टू रीच समवेयर and you are not seeing any way, any paths, but that path will open up and you will see abundance flowing in your life from all directions. 6 of Pentacles कह रहा है, yes, you are a fair person who likes to give everything in fairness. So if you are going to receive abundance, you will try to be very fair. You are a very fair person and likes to be very fair with people around you. So you will be, ये जो आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, abundance आएगा। अगर आपको किसी को कहाँ से भी कुछ करना है, देना है, तो आप ये बराबर बैलेंस कर सकेंगे अपने अब अपॉर्चुनिटीज़ को भी, अबंडेंस को भी। तो यस, ये आपके लिए बहुत सही है कि आपको जो अबंडेंस है, जिसके लिए आपको कुछ वेट कर रहे हैं, और वो आप कर सकोगे अपने घर में, फैमिली में, अपने जहाँ भी आपको किसी को पैसे देने हैं, तो वो सब आपके लोन्स आप चुका सकेंगे। सो यस, इट्स अ वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर यू। द फूल कार्ड, वेट, द फूल कार्ड इटसेल्फ सेज कि यस, हम जो अपॉर्चुनिटी पे कर रहे हैं, हम जो डायरेक्शन में चल रहे हैं, शायद वो आपको सब कह रहे होंगे कि डायरेक्शन सही नहीं है या आपको वेट करना चाहिए, लेकिन गो हैड। आपको जस्ट भरोसा रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, एंड अपना जो आपका जो भरोसा है ऊपर वाले पे वो भी रखेंगे, तो आपका सब काम होगा। और आप जो इस डायरेक्शन में जाएंगे, आपका कोई ना कोई ऐसा करियर ग्रोथ होगा जो आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। सो यस, the Fool suggests that your time starts. Just trust the divine and see that where you're reaching new heights in your career life. So yes, very nice. All the best आपको, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्ड था आपको। और एक 6 of Cups आया है। सो आपके लिए 6 2 बार है, तो 6 आपको 3 Empress 6. So all this will favor you very much. 6 of Cups says कि something new opportunity can come to you from your past. Maybe you were working with someone, or some of your partner may just turn up and say okay, let's start. So this type of opportunity will surely come with you, or maybe you will connect to a friend and your friends can start something new. So yes, आपके लिए जो ऐसा है कि आप कुछ पास्ट का कुछ कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको वही सेम मिल सकती है। उनके साथ जिनके साथ आप कर रहे थे वो भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, या आपके कोई ऐसे फ्रेंड मिल सकते हैं जो आपको बोलेंगे कि कुछ नया करते हैं, और ये बहुत सही रहेगा आपके लिए जो आप करना चाहेंगे। सो 2 of Pentacles इज ऑल्सो सेइंग यस, जगल कर सकोगे। शायद आप 1-2 बिजनेस एक साथ करोगे और उसमें आपका काफ़ी बैलेंस हो जाएगा। सो यस, उसमें आपको रोमांस का कार्ड तो इतना कुछ है नहीं, लेकिन यस, एम्प्रेस फेवर करता है। बाकी और बच्चे लोग भी अगर जगल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी पढ़ाई और इसको, तो उनको भी थोड़ा बैलेंस मिल जाएगा। जो बच्चों को अगर अब दिक्कत आ रही थी, उनके लिए रास्ते अच्छे हो जाएंगे, और उनका खुल आप उनको ऐसे अपने स्कूल में या करियर में या जो भी कॉलेज में वो जहाँ भी पढ़ रहे हैं, उनका ये बैलेंस कर सकेंगे। सो यस, इट्स वेरी गुड कार्ड फॉर बैलेंसिंग फॉर चिल्ड्रेन, फॉर देयर स्टडीज। इफ दे आर ट्राइंग टू डू 2-3 courses and which they are not able to, they'll be able to juggle and do it very very nicely. So yes, all the best आपको।
देखते हैं अभी एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 1st March to 7th March फॉर जेमिनी। Spiritual teacher. Spiritual teacher, if you are into this spiritual field, so you will be very successful and you will go into something, learn something new. You will try to be a healer. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. And if you want to just you have that knack of talking to people and connecting to them. So आप अगर स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ हीलिंग का करना, तो आपके ये हीलिंग का सही टाइम है। आप कुछ ना कुछ हीलिंग प्रोफेशन में कर सकते हैं। आपकी एबिलिटी है, आपको टीचिंग में भी आप बहुत एबिलिटी है और आपको हीलिंग की भी बहुत एबिलिटी है। और अगर आपके पास ऐसे ही कोई आते हैं बात करने, तो आप उनके जो दर्द और वो सब सुनते हैं, तो उनको वैसे ही आराम मिलता है और हीलिंग एनर्जी मिलती है आप में से। सो येस, ऑल द बेस्ट। सो एंजल्स आर सेइंग येस, अगर आप किसी का कुछ भला कर सकते हैं, किसी की बातों से भी, किसी के कुछ सुनने से भी आप किसी का दुख ले सकते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। सो येस, डू दैट एंड येस, ऑल द बेस्ट। मे बी आपके आसपास कोई ऐसी किसी की एनर्जी आएगी या कोई फ्रेंड है जिसको ज़रूरत पड़ेगी आपको, और शायद उनकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, उनका जो रास्ता है ब्लॉक है, वो शायद खुल जाए आपके सिर्फ सुनने से। ऑल द बेस्ट आपको। सो लेट्स सी कैंसर के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 1st March to 7th March 2021। ओके, आपके लिए तो ऐसा है कि आपकी शुरुआत ही थोड़ी स्टार्ट ही 4 ऑफ कप्स है। सो आप तो बड़े उदास और अपने एक मायूस बैठे हुए हैं कि लाइफ में मेरा अभी यहाँ पे स्टॉप हो गया है, कुछ नहीं होगा, या आपको जो जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है आपके साथ। लेकिन डोंट वरी, कहाँ से ना कहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी आएगी जो एकदम आउट ऑफ द ब्लू आपकी लाइफ में आएगी और आपकी जो मायूसी है वो हट जाएगी। तो यू आर फीलिंग वेरी लो एनर्जी, यू आर फीलिंग वेरी लो एंड यू वांट टू बी अलोन एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद एनीवन। You feel as if everything is stopped and in spite of working hard, nothing is happening. But don't worry, there's a divine opportunity, because this 4 of Cups says that this card only suggests that there's something divine opportunity coming your way. Just have to wait and trust. And just wait and watch, everything will happen the way you want it. So yes, ये आपको थोड़ी वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा धीरज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर्मिट कार्ड है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है आपके आसपास क्या हो रहा है, तो टेक अ सजेशन, टेक अ गाइडेंस फ्रॉम समवन सीनियर, maybe a father figure or a brother figure or some type of guru or consult mentor whom you track as a mentor, उनका सलाह लीजिए। शायद आपको कुछ ना कुछ राह नज़र आ जाएगा जहाँ पे अभी आपको स्टॉप दिख रहा है, कैसे सब स्टॉप हो गया है, आपको कुछ ना कुछ राह नज़र आ जाएगा। सो यस, trust, ask people around, ask the energy, take the help of, take the guidance especially of the elders, the mentors around. Mentor, if you believe you have some mentor, you will feel that your life is going to make a difference in your life. All this help, taking help or taking guidance from people around you. 2 of Swords, you are very confused which direction to go. You may be having 1 or 2 opportunities, but you really don't know which direction to take. You are trusting the divine. So if you are having an opportunity and you don't know, just wait and watch. Have patience. Wait for a few days. Don't rush. Take any hasty decisions. Don't rush into it. Give yourself time and space and see what is good for you. So कोई भी डिसीजन लेने के लिए पहले आप थोड़ा देर के लिए रुकिए, थोड़ा वेट करिए। कोई भी डिसीजन घाई में मत लीजिएगा। ऊपर थोड़ा अपने आप को उसको स्टडी करना कि आपको डायरेक्शन सही है, कौन सा डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। अगर आपको कोई रिलेशनशिप का भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए भी वेट एंड वॉच करिए। हो सकता है जो आपके लिए मेंटर कार्ड का आया है, गाइडेंस का आया है, तो गाइडेंस लीजिए, सलाह करके करिए, थोड़ा धीरज रखिए, आपको उसका रास्ता नज़र आएगा कि कैसे आप अपने रास्ते खोल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए आगे है एस ऑफ सोर्स। यस, न्यू बिगनिंग। If you are waiting into something to happen in your life, and you will be able to achieve it. So this is a new beginning in some your career field, or which is you will find some opportunity coming way that you may take that opportunity, or you may start something new. So yes, Ace of Swords suggest a new beginning for you. Go ahead, आगे बढ़िए, नया कुछ करेंगे आप शुरू। अगर आप जो कर रहे हैं उसमें भी ऐसी कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और उससे आपका ग्रोथ, करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। सो करियर ग्रोथ होने के चांसेस है। और एम्परर भी आया है,
सो अगर आप बैठे हैं मायूस होके, तो आपको एम्परर से बनना है कि ऑन योर फीट, जस्ट गेट ऑन योर फीट एंड स्टार्ट डूइंग एंड यू विल सी, टेक एक्शन। आपने जैसे एक्शन लिया, कुछ भी कर्म किया अपने काम के लिए, उसका आपको ज़रूर मिलेगा। सो बी वेरी पॉजिटिव एंड जस्ट बी वेरी फोर्सफुल एंड असर्टिव योर सेल्फ कि येस यू कैन डू एंड यू कैन अचीव इट, एंड आप ज़रूर अचीव कर सकेंगे। एम्परर आपको वो पुश देगा, एनर्जी देगा जो आपको लो फीलिंग था। सो एम्परर हैज़ एन एक्शन एनर्जी कार्ड, सो एक्शन देगा, तो एक्शन करेंगे तो आपके लिए वो सही होगा। सो येस, ऑल द बेस्ट। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है येस, आप वेरी जस्ट और फेयर पर्सन है लाइफ में। यू लाइक टू बी हैव अ बैलेंस इन एवरीथिंग, very fair balance you like, and you will be able to achieve that. At present you are feeling out of balance, as if everything is going away and you really don't know what's happening. It's just in your life you believe that you should be the one who's always a giver. So yes, that opportunity will surely come. अगर कभी आज की तारीख में आपका बैलेंस हिल गया है, बट आगे चल के आप ये ज़रूर कि जो आप चाहते हैं कि मैं हमेशा गिवर रहूँ, so you will be able to give at present. So don't lose hope. Trust the universe, trust the timings that happening around you. Just have wait and watch and things will surely work out for you. So भरोसा रखिए, आपका जो बैलेंस है, आपका जो हिल गया, आपको ऐसा लगता है मेरा बैलेंस ही नहीं है, और मेरा जो आपका जो नेचर है गिविंग का, वो गिविंग में आपको ज़रूर मिलेगा मौका। आपको कहाँ ना कहाँ से ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपका हमेशा वो आपके वहाँ पे भंडार, ऐसे बोलते हैं ना, भंडार भरा हुआ रहेगा। सो आपका वो हमेशा भरा हुआ रहेगा। सो जस्ट थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा स्माइल रखिए, और आपके काम बहुत जल्दी हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट आपको। सो अब हम देखते हैं कि एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। फ्लावर पावर, spend time with flowers and flower essences to increase your personal healing power. So yes, अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसे लगता है कि मायूसी थी, तो आपको जितना भी आप हो सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव फ्रेग्रेंस, कोई भी ऐसे अरोमा फ्रेग्रेंस से कैंडल लाइट करिए अपने आप के साथ, और आप अपने देखेंगे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आप कोई भी ऐसे जो सूदिंग है आपके लिए, जो भी आपको ये मैसेज आए एंजल्स के लिए, स्टे इन सराउंडिंग वेयर देयर इज लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेस, lot of energy of, so lit and candle, put aroma oil in it, diffuser में, और करके देखिए आप ये listen to slow music or meditation music, so whatever that helps you to come out of this mood swings that you are going through at present, so that will help you a lot. So yes, all the best. आप ये ज़रूर करके देखिए। जहाँ पे भी आपको ऐसे लगता है फ्लावर्स या फ्लावर्स एनर्जी का यूज़ करिए, या फ्लावर एसेंसेस जैसे अरोमा ऑयल्स हो गया, उसे कैंडल में लिट करके रखिए, और देखिए आपको वो खुशबू से वो जो आपके एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, आपका स्पेस पूरा क्लियर हो जाएगा। सो उससे भी आपकी एनर्जी लिफ्ट हो जाएगी। अपलिफ्ट करना है हमें अपने मूड को हमेशा, तो अपलिफ्ट रखिए अपने आप को। सो ऑल द बेस्ट। अभी हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स लियो के लिए क्या कह रहे हैं 1 मार्च टू 7 मार्च 2021। आज तो सबके कार्ड्स में एम्परर ही एम्परर आ रहा है। लगता है सबको आज इस मंथ में एम्परर में आना है कि यस हम कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहते हैं। सो लेकिन आपके लिए सबसे पहले आया है 10 ऑफ कप्स। सो 10 ऑफ कप्स कहता है यस फैमिली हैप्पीनेस, फैमिली में काफ़ी हैप्पीनेस है, फैमिली बॉन्डिंग है, फैमिली में गेट टुगेदर होने के चांसेस हैं, आपका कुछ ना कुछ नया खरीदने के भी चांसेस है, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे घर बच्चे सब, तो आप कुछ घर खरीद सकते हैं, या कोई घर खरीदा है या रेनोवेट कर सकते हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ blessings and opportunities coming in your way. You may buy a house, a property, you may bond with your family, family harmony is seen because there's a rainbow, there's a house. So everyone, the divine energy is supporting you and making you and your family very happy. So it's a very happy card. But उसके बाद है 9 of swords. So हो सकता है this 9 of swords है ना कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ ना कुछ मेरे को कुछ मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कोई ना कोई बात आपको परेशान करेगी कि आपके आसपास इतनी जो भी एनर्जी है उससे कुछ ना कुछ बातें आपको, तो थोड़ा आपका स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मिड वीक में 1-2 दिन के लिए आपका माइंड थोड़ा लो फील करेगा। आपको ऐसे लगेगा कि आपने सही डिसीजन लिया है, नहीं लिया है, आपने इतना मेजर डिसीजन करने वाले हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, और या तो आपको ऐसे लगेगा कि कुछ बातें ऐसे हो गई है, ऐसी कोई अनहोनी बातों का आपको फियर हो जाएगा।
जो हुई भी नहीं है लेकिन आपको फेयर रहेगा। सो ये आपको थोड़ा परेशान करेगा। ये 9 ऑफ सोच आपको, तो ये काफ़ी आपको, अगर हेल्थ इश्यूज़ है घर में किसी के, तो उस हेल्थ इश्यूज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शायद हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस है, खास करके और चेस्ट रिलेटेड ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस हैं फ्रॉम नेक से लेके आपको। सो यस, यू नीड टू बी केयरफुल। 2 ऑफ सोर्ड्स इज एंड 2 ऑफ सोर्ड्स अगेन अ कंफ्यूजिंग कार्ड्स। सो आपका स्टार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कंफ्यूज कर रहा है कि आपके डिसीजन जो है आपने लिया है सही है या नहीं सही है। सो दिस वॉज द कार्ड विच 9 ऑफ सोर्ड विच सैड यस इट्स लाइक बेसिकली यू आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग विच यू हैव नॉट सीन, यू आर जस्ट वरीड ओके दिस थिंग इज what this is and whether I've taken a right decision. So you are getting a sleepless night, you are not able to take get a correct this. So just wait and watch, 1 or 2 days you will just feel very low. So, or maybe there are some health issues connected to your chest issues or something relate from your neck. So some health issues also can be seen here. So need to take care of the family member, or for you also just be very careful for 2 days at least. This is 2 of swords, which is saying you are not able to take a decision, take a call. So just wait. If you are not able to take a call, but see where there is actually, you will take a call where really, like if you are going to abroad for studies or for the studies, you really don't know what to take a call. Okay, where there is water energy, जहाँ भी जो सिटी में आपको वाटर एनर्जी है उसमें आपको फेवर ज़्यादा मिलेगा, आपका फेवर वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर सम माइल्ड सर्जरी ऑल्सो, जस्ट वेट. एट प्रेजेंट डोंट गो फॉर इट. अगर आपके पास अगर कोई माइल्ड सर्जरी या कुछ ऐसे ऑप्शन आया है सो अभी मत कराना, थोड़ा टाइम वेट करना. और अगर आपको सिटी चेंज करना है तो वो सिटी फेवर करेगा आपको. अगर इंटरनेशनल सिटी चेंज करना है जहाँ पे पानी का हो, जहाँ पे भी वाटर हो, वहाँ पे कोई न कोई सी हो, वहाँ पे वो सिटी आपको ज़्यादा फेवर करेगा आपको. द स्टार कार्ड, यस आप बैलेंस कर लेंगे. एंड ऑफ द वीक आपका बैलेंस हो जाएगा. मिड में थोड़ा आपको तक दिक्कत आएगी, लेकिन एंड ऑफ द वीक में आपको बैलेंस और होप, ऐसे जो भी आपके प्लानिंग थे वो सब सही हो जाएंगे और सब जगह पे आ जाएंगे अपने, कि आपके जो जो डिसीजंस थे, जो भी आपने सोचा था वो सब एकदम परफेक्ट होते जाएगा. सो जस्ट वेट, होप एंड जस्ट वेट. और होप करेंगे कि आपके ये वीक बहुत अच्छा रहे. लेकिन ये स्टार कार्ड आपका पूरा वीक का मेहनत कर लेगा कि ये स्टार आपको बैलेंस कर देगा, आपको हीलिंग बैलेंस सब कुछ मिलेगा. एंड एस ऑफ सोर्ड्स आया है. सो यस, द स्टार कार्ड विल बैलेंस एंड everything will come into balance by the end of the week. You will come to know what decision you have to take, what call you have to take. So whatever there is at present, if 2-3 days are very low, just wait and watch and hope that things work out. So it will work out for you in your favor, everything what you want and what you desire. And this is Ace of Swords. So yes, whatever new beginning you are planning at the start of the week, by the end of the week it will be a very clear picture. You will be able to go for that new opportunity which you're waiting. It can be a career growth, it can be your house if you want to buy. You will be able to click lot of that deal which you want to work in your favor. So yes, ये जो आपको एस ऑफ सोर्ड्स है ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का ये है, ये आपको रास्ता खोल देगा. आपका करियर में अगर ग्रोथ चाहिए, आपको कुछ डील करना है, वो जो डील है वो भी कर सकोगे, जो बिजनेस डील है वो भी हो जाएगा आपका. सो बाय द एंड ऑफ द वीक आपका काफ़ी बैलेंस में हो जाएगा सब कुछ. सिर्फ 1-2 दिन फैमिली में और सब जगह आपको ध्यान देना है. उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको. सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए, लियो के लिए 1 मार्च to 7 मार्च 2021. Autumn. In the fall season everything comes together and you reap wonderful harvest of abundance. So autumn, अभी टाइम है, लेकिन बाय दिस आपका सब जो भी है, जो भी अबंडेंस, एवरीथिंग विल फॉल इन अबंडेंस. जो भी आपने हार्वेस्ट किया, जो भी मेहनत करोगे बाय दिस ऑटम, आपका सब काम हो जाएगा, आपको फेवर करेगा और हो जाएगा आपके लिए जो भी. सो यस, आपने जो मेहनत की है, जो आज आप करेंगे मेहनत, उसको आपका फल ज़रूर दिखेगा. जो अपॉर्चुनिटी आज आपको मिल रही है, हो सकता है इमीडिएटली आपको उसका नहीं मिले, लेकिन बाय ऑटम यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी. यू विल बी एबल टू हैव सक्सेस. यू विल बी, एवरीथिंग विल कम टू यू इन अबंडेंस. सो यस, अगर आप आज कुछ भी चेंज चाहते हैं अपने लाइफ में, आपको इमीडिएटली शायद उसका बेनिफिट नहीं दिखेगा. यू विल से कि वो सही था या नहीं था, but by autumn this you will find the difference in your this. So yes, wait, go for it, take the change. Sometime change is difficult, but yes, you can go for the change and you will see the difference in your life. So all the best to you. Let's see Virgo के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं 1 मार्च to 7 मार्च 2021.
जो आपके लिए तो स्टार्ट ही 5 ऑफ कप से हो रहा है, तो आप कौन सी बात से उदास है वर्गोस कि ये हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, ये डायरेक्शन। सो जो हो गया वो हो गया, रहने दीजिए, जो आगे सोचिए कि क्या है आपके पास। सो समटाइम्स वी आर वेरी मच वरीड द ग्लास इज हाफ एम्प्टी एंड ग्लास इज नॉट फुल. So you should worry that is half full. You should not worry that is half empty. So if you think that way, you will achieve what you desire. So half the time, you're always, having that thoughts in your mind that will say, oh, this is not right. This can be changed. So yes, everything can be changed. But if you take it at a sportingly and go ahead, you will see that you can change yourself, everything what you want. सो आप जो सोच रहे हैं कि ये मेरा आधा ग्लास भरा हुआ खाली है, लेकिन आधा ग्लास भरा हुआ है, वैसा सोचेंगे तो आपको हमेशा जो भी है आप उसमें संतुष्ट भी रहेंगे और ग्रोथ भी मिलेगा आपको, क्योंकि आप वो जो खाली है उसमें बिजी हो गए, वो जो भरा हुआ है उसके लिए आप मेहनत ही नहीं करना चाहते और मेहनत करते ही उसमें एफर्ट्स ही नहीं डालते हैं। आपके एफर्ट्स है कि जो गया, यस जो चला गया वो बीत गया, उससे हमें कुछ नहीं हमें बेनिफिट होगा, हमारा आगे उससे ग्रोथ रुक जाता है। आप अपने ही ग्रोथ को खुद रोक देते हैं ये सब थॉट से। सो यस, लेट जो थॉट्स नेगेटिव है उसे जाने दीजिए, नहीं तो आपके माइंड में एक नेगेटिव कवर आ जाता है, एक पर्दा आ जाता है माइंड में कि आपको हमेशा वो नेगेटिविटी में ही घिरे हुए रहते हो। सो अपने आप को खोलिए, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, आपके आसपास देखिए कि क्या आपके साथ बेटर हो रहा है। सो यस, तो आपको रियल ये होगा कि यस मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप उसे अपने उसमें कर सकेंगे, उसको यूज़ कर सकेंगे वो अपॉर्चुनिटीज़ को जिसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं अभी। So look at the opportunities around you because you're neglecting them. Don't cover yourself in your own darkness. Your own negative thoughts are covering you and not letting you move ahead. 7 of Cups. Yes, we all have fantasies, dreams that we want to achieve this and we want all happiness in life and we all want a happiness. We are all searching for happiness. So whatever you are searching, you will be able to get it, but just you need to work on it, put efforts in it. But just by thinking or just by dreaming, you will never achieve. So आप जो सपने देख रहे हैं और आप उम्मीद करते कि वो अपने सपने पूरे हुए, कभी कभी उसे हमें वर्क करना पड़ता है, उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से हटना पड़ता है। सो हम अगर अपने कंफर्ट जोन से हटेंगे तो ही हम आगे कर सकते हैं। सो अपने कंफर्ट जोन से हटिए और आगे के लिए आप मेहनत करिए, आपका काम हो जाएगा, आपके जो ड्रीम्स है आप अचीव कर सकेंगे। ड्रीम्स देखना बहुत अच्छी बात है, हमें इमेजिन भी करना चाहिए कि हमें ये होने वाला है हमारे साथ, मैनिफेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एफर्ट भी लीजिए। आप अगर 10% एफर्ट ले रहे हैं, 100% एफर्ट ले रहे हैं तो 200%। सो यस, हम अपना एफर्ट या अपना डायरेक्शन चेंज करिए एफर्ट डालने का, तो आपके शायद कुछ ना कुछ जो भी ब्लॉक्स है, जो भी आपको फेस कर रहे हैं ऑब्स्टिकल्स, वो आपके लिए आपका खुल जाएगा, क्योंकि आपके लिए है सन कार्ड। सो सन कार्ड कहता है यस, एवरीथिंग विल बी योर फेवर, जस्ट हैव द एनर्जी ऑफ द सन। जो सन की एनर्जी है जो आपको मिलेगी, आपको कहाँ ना कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, फेम मिलेगा जो आप चाहते हैं, फेम चाहिए आपको, नेम होगा आपका। सो यू विल गेट फेम एंड नेम, बट जस्ट हैव द एनर्जी ऑफ द सन. Sun energy is such a bright, so keep yourself very bright, very positive, and you will feel the energies your shift in your body and mind, and you will see everything shifting around you. So keep yourself very much positive. It's a positive outcome card, तो positive ही होगा आपके साथ जो भी आप चाहते हैं। 7 of Wands है ये, 7 of Wands, sorry, 7 of Wands says कि यस, आपने जो एफर्ट्स डाले हैं आप उसको सिंक में लेकर आइए। अगर आपका थोड़ा भी सिंक चेंज हो जाता है तो आप नहीं, यू वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ इट, बट देन you need to prioritize how you want to be on top, or you need to sync everything that it falls in place. So sync करिए। अगर आपको on the top रहना है सबसे, your nature ऐसा है आपका कि आपको सब में टॉप रहना है and you're very positive. अगर पॉजिटिव रखोगे और टॉप में रहना चाहते हो तो अपने लाइफ को बैलेंस करिए, सिंक करिए। अपॉर्चुनिटीज़ को भी हैंडल करने के लिए आपको फिर ईजी हो जाएगा। सो सिंक योर अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू विल सी हाउ यू आर मेकिंग डिफरेंस इन योर लाइफ। सो ऑल द बेस्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट एंजल कार्ड्स आर सेइंग फॉर वर्गोस 1st March to 7th March 2021. So it is pregnancy card. So it says the birth of a child brings great blessings to you and the world. So yes, अभी आप कहेंगे कि pregnancy कितने लोग का नहीं कोई है. So it is something like a pregnancy मतलब child new birth.
सो कितनी बार हम कुछ नया काम करते हैं, न्यू बिजनेस करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ न्यू बर्थ, न्यू चाइल्ड, इट्स लाइक अ बेबी व्हेन यू डू सम बिजनेस। आप कोई भी आप कुछ करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, वो आपका खुद का बेबी होता है। यू आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑफ दैट थिंग। सो येस, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको, न्यू ग्रोथ, एंड पीपल रियली हु आर वेटिंग टू बिकम अ मदर। सो येस, देयर आर फुल चांसेस, एंजल्स आर देयर अराउंड यू एंड यू विल फील द एंजल्स एनर्जी। सो लेकिन आपको जो अगर कुछ नया ग्रोथ करना है, इफ यू वांट समथिंग ग्रोथ इन योर करियर, बिजनेस लाइफ, it's like a baby, you know, we are doing a business, you're doing something that's like a baby. So you will see the growth in it, you will see the success flowing in it, you will see that, you know, you are getting blessings, that everything will change around you. So आपका जो भी काम नया है वो भी एक बच्चे जैसा समान होता है हमारे, हम आप उससे भी एक अच्छा अपने हम पॉजिटिव होते हैं अपने को काम को लेके, और समझते हैं कि ये हमारा ग्रोथ है। सो वो ग्रोथ भी आपको दिखेगा, ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि आपके ग्रोथ में आप सक्सेसफुल रहोगे। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स लिब्रा के लिए क्या कह रहे हैं 1 मार्च टू 7 मार्च 2021। ओके, हायरोफेंट सबसे पहले आपके लिए आया है हायरोफेंट। सो यस, आपको अगर प्रमोशन आपका ड्यू है तो ज़रूर मिलेगा आपको प्रमोशन। आपका जो कोई लेवल इंस्टीट्यूशन आपको हाई लेवल मिलेगा, आप जहाँ पे है पोजीशन में, आप उस पोजीशन से हाई हो सकते हैं। कोई रिलीजियस फंक्शन में जा सकते हो, कोई रिलीजियस प्लेसेस पे जा सकते हो आप बहुत सारे। सो आपको रिलीजियस का छोटा सा गैदरिंग दिख रहा है। सो लेकिन गैदरिंग को लिमिटेड ही रखना है, ऐसे वहीं जाना जहाँ पे, क्योंकि हम अभी भी थोड़ा बहुत कश्मकश से गुजर रहे हैं पैंडमिक के। सो इसमें लिए अपने आप को, लेकिन आपका गैदरिंग, आपका प्रमोशन का फुल ये है कि आपको चांसेस, आपको कोई गवर्नमेंट में हो अगर जॉब में, तो वहाँ तो आपको ग्रोथ अच्छा है, प्रमोशन मिलने के बहुत चांसेस आपके हाई है। सो यस, वेरी नाइस कार्ड, आपका स्टार्ट ही बहुत अच्छा था। अब हम अब देखेंगे चैरियट कार्ड है। यस, चैरियट कह रहा है यस गो अहेड। आपने जो फोकस रखा है, एक्शन कार्ड, it's a focus card, action card. You will be able to achieve what you have targeted in your mind, you know, and you will take that help. You will not need anyone's help. You will have the divine help, the divine support, which will make things happen for you. You know, just go ahead, focus on your growth, and you will be able to go ahead. This is saying, and Hierophant is saying, yes, there is a chance of you getting a promotion or going for a religious gathering or some religious places, but be careful. We are still going through a pandemic crisis, so you need to be very careful about it. So yes, there is chances that you may, but promotion is very good. If you are working in a government company, then there are chances of you getting a government promotion there or something, you know, if you are in a legal also, you will be getting recognition there. So yes, it's a very nice card. Both the cards are supporting you a lot, so go ahead. Promotion, and this chariot is saying you will just move. You are so focused and so your targets are, you know, there in your mind. You want to achieve that, and you will be able to achieve that target. It's a very very positive card for you. आपके लिए फिर आया है डेविल कार्ड। तो डेविल कार्ड कहता है कि कोई भी कारण से शॉर्टकट मत लेना, कुछ भी ऐसा कोई भी इलीगल काम मत करना कि आप फंस सकते हो। आपको वो थोड़ा ध्यान दें, कभी कभी हम टेम्पटेशन में आ जाते हैं या कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं, वो आपको नहीं लेना है बिल्कुल, क्योंकि वो आपके लिए आगे चल के फेवर नहीं करेगा। सो कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं करना जिससे आपको, या कुछ ऐसा होता है ना, हम कुछ शॉर्टकट रास्ता मत अपनाना। सो शॉर्टकट रास्ता अपनाने से आप कहाँ बुरे फंस सकते हो आगे चल के। सो डोंट टेक एनी शॉर्टकट्स इन लाइफ or do anything which is not legal, you know, anything illegal or something, you know, technical also illegal is not favorable at present. Agar if you go for that, don't take shortcuts, only mind this is, because then in future you can come into any difficulty. So be careful about taking that call. 3 of Wands. Yes, 3 of Wands, you are waiting for opportunities, and that opportunity will surely come to you. You are waiting for multiple opportunities coming in your life. You are waiting, you know, you have worked hard for a project. You are waiting for going to, if you are going for abroad for international studies, that also you will get the results. You will see outcome coming in your favor. If you have put in a lot of efforts in international projects, there also you will feel all this working in your favor. If your money is stuck, that money also will come to you.
यस, अगर आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए या आपकी इंटरनेशनल कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वो भी आपके काम में फेवर होगा। आप अगर आपके पैसे कहाँ से स्टक है, नहीं आ रहे हैं, तो वो पैसे भी आ जाएंगे आपको। आपका जो वहाँ पे रुक गए थे, आप रुके हुए थे, उस इंतज़ार में थे कि वो आएंगे, पर वो आएंगे आपके लाइफ में। आपको काफ़ी चेंजेस दिखेंगे आपके इसमें आते हुए अभी। लेकिन 4 ऑफ कप्स, तो 4 ऑफ कप्स कहता है यस, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, लेकिन उसमें से भी आपको कोई बात जो अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए थी आप उसके लिए वेट करेंगे। सो यस, दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो विल कम विच इज़ देयर इन योर हार्ट, विच इज़ योर डिज़ायर, माइंड में है आपके कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए। So you will get that opportunity also what you desire, what you are looking forward to it. Maybe we put in a lot of efforts at multiple things and we are waiting for one project that should materialize. That also opportunity you will surely get, or you are waiting for particular college. That college also there are chances of you getting it. So yes, your favorable entire week is very good for you, favorable for you. Just with the devil card, it is just to be careful. थोड़ा बहुत केयरफुल रहना, बाकी तो आपका ये वीक बहुत अच्छा है। और डेविल कार्ड की वजह से खाली थोड़ा बहुत आपको अपने डिसीजन में लेने के लिए थोड़ा ध्यान देना है। अपने कोई भी डिसीजन लेंगे तो सोच समझ के लीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं एंजल कार्ड्स का क्या मैसेज है आपके लिए, लिब्रा के लिए 1 to 7 मार्च 2021। आपके लिए आया है विंटर। द आंसर्स टू योर प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस आर फुल्ली रियलाइज इन द विंटर मंथ्स। सो आपके लिए लेकिन 2 कार्ड निकला था, एक है समर, एक है विंटर। सो एवरीथिंग दैट यू आर आस्किंग फॉर बिकम्स योर इन द समर टाइम। सो विंटर और समर दोनों आपको फेवर करता है। सो हम समर के लिए तो अब आने वाला है, और विंटर। सो दिस 2 months, this 2 time is always favorable to you. So this is telling you wait, summer is just around the corner. Things will look up and you will see opportunity. Things what you are asked, everything will happen in summer time. And yes, answers to your prayers may realize by winter. So ये 2 फेवर आपको कर रहा है पीरियड, जो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। सो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी जो भी आपका ये था, आपको इसके आसपास गुड न्यूज़ मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि हमारे कार्ड स्कॉर्पियो के लिए क्या कह रहे हैं। 1 March to 7 March 2021। ओके, आपके लिए तो स्टार्ट ही ऐसे लग रहा है आप स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं या कोई बात से बहुत डिस्टर्ब्ड हो। अगर आप कोई बात से बहुत डिस्टर्ब्ड है, आपको नींद नहीं आती, आपको बहुत दिक्कत हो रही है सोने के लिए, कोई ना कोई बात आपको बहुत परेशान करती है, कुछ ना कुछ अगर बुरे सपने आ रहे हैं या कोई चीज़ का फियर है आपको, तो आपको सिर्फ 9 लवंग अपने पिलो के नीचे रखना है रोज़, और वो 9 लवंग को फिर नेक्स्ट डे आपको उसे फेंक देना है। ये आप करके देखिए। जो भी आपको जो प्रॉब्लम है, आपका जो भी माइंड में कंफ्यूजन है, जो भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या जो भी आपको फियर है, किन को फियर है किसी बात का, या नाइटमेयर से गुजर रहे हैं, कोई बात से सोने नहीं दे रही है कोई कुछ उन्हें, तो आप ये कर सकते हैं। ये जस्ट डू दिस थिंग इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ नाइटमेयर और समथिंग लाइक अ स्लीपलेस नाइट एंड यू डोंट फील लाइक स्लीपिंग और यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग अननोन, जस्ट कीप 9 क्लब्स under your pillow and next you just throw that gloves and see the difference. The Emperor card, okay, so Emperor card is very prominent in today's reading. Emperor card is saying yes, you will be very powerful in your thinking and you have the power to achieve what you want to achieve, and you just you're waiting for the right time. Yes, the right time is surely going to come very soon for you. जस्ट हैव अपनी एनर्जी को जमा करिए, पावर है आपके अंदर, आपको पता है आप सिर्फ राइट टाइम के लिए रुके हैं, आप एकदम तैयार है एक्शन लेने के लिए, लेकिन रुके हैं कि जस्ट इशारा मिल जाए। आप जो भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, जो भी काम में आप रुके कि कोई इशारा मिल जाए कि यस मेरे को ये चीज़, कितनी बार हम कभी रुकते हैं कि हमें कहाँ से कोई विनफॉल मिल जाए जो हम ये अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर ले या ये कर सकते हैं, तो इसके लिए आप रुके हैं। सो यस, अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है तो आपको एकदम जस्ट से एक्शन लेना, तो आपके जो भी काम जो भी है वो हो जाएगा। एम्परर, यू आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कम इन योर लाइफ, सो यस यू विल बी एबल टू डू इट, यू आर वेटिंग फॉर द एक्शन टू टेक एक्शन।
maybe you're waiting for some sort of a windfall money coming that you are just stopped yourself, okay, hold till I don't get that, I won't be able to go ahead. So yes, that also opportunity can come, and you just grab that opportunity when it comes to you. Eight of Pentacles is telling you, yes, what skill you have learned, it's the time to put it in action. So you have learned some new skill and you will be putting it in action, because the Emperor card is also will push you, and you will have the power within you. So आपने कुछ नई कला जो सीखी है, आप अभी उसका एक्शन में लाओगे और उससे वो एक्शन हो जाएगा, और जैसे उस एक्शन में लाओगे सो वो आपके लिए काम करेगा. सो आपका टाइम है कि एम्प्रर भी आपको पुश देगा, और जो ये नई कला सीखी है, जो आप सीख रहे हैं, वो भी आप शायद उसके लिए भी वेट कर रहे हैं कि आपकी ये जो कला आप सीख रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए, सो आप ये एक्शन ले सकते हैं. सो यस, एम्प्रर आपको जो एनर्जी देगा, जो होगा कि ये एक्शन कार्ड है, सो आपका जो भी आप लोगे एक्शन हो सकता है. एंड आगे भी आपको सपोर्ट है कि एस ऑफ वॉन्ड्स है, सो न्यू बिगनिंग. सो आप अगर रुके थे कि ये कला आपकी जो सीख रहे हैं उसमें पूरे हो जाए, और जो एक्शन लेना है, सो आपको सब जगह से फेवर होगा, आपके तरफ आएगा. एस ऑफ वॉन्ड्स इज समथिंग न्यू बिगनिंग. यू विल आर वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी जो आप वेट कर रहे थे. सो यस, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे. यू मे स्टार्ट समथिंग न्यू, यू मे लुक एट द करियर अपॉर्चुनिटी, or you may see a growth in your career of life. If you are working also as an employee and you were looking like to go higher up in the post, yeah, there are chances very much of that also happening. So yes, आप रुके थे कि आपको करियर ग्रोथ में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आगे जाने की प्रमोशन मिले, या कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ आपके इसमें चेंज हो, तो यस वो भी हो सकता है. 9 ऑफ पेंटिकल्स है कि यस आप ये अचीव कर सकते. आपके लिए 2 9s आए हैं इसमें. सो यस, ये मंगल का नंबर है, तो इसके लिए वीकली टिप जो दिया जाएगा तो वो ज़रूर करना, कि आपको फेवर करेगा. आपको जो भी तकलीफ़ है या जो भी आपको मेंटल परेशानी है वो हट जाएगी. सो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है, यस फाइनेंशियली यू आर फीलिंग ओके, एवरीथिंग इज़ देयर बट देयर इज़ नथिंग मूविंग. ऐसा लगता है कुछ भी हो नहीं रहा है, रुकावट ही रुकावट है, हट ही नहीं सकते, कुछ भी हो नहीं रहा है आपके साथ. तो थोड़ा बहुत आपको धीरज रखना है, थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, आपके सब काम हो जाएंगे. जस्ट वेट. यू आर फीलिंग नथिंग इज मूविंग इन योर लाइफ. 9 ऑफ पेंटिकल्स इज सेइंग यू हैव एवरीथिंग, बट यू स्टिल फील एज इफ देयर इज स्टिलनेस, देयर इज नथिंग मूविंग. It will start moving. You will see the difference in it. The 2 9s coming here this, so do the weekly tip. It will help you a lot. So let's see what the angel cards are saying for you, for Scorpions. 1st March to 7th March 2021. Marriage. The fairies join you in celebrating wedded bliss. People want to get married. There are chances of you getting married. If you want your children's marriage, something will happen. Some good news will come around the marriage time. So you will see that there is a union of marriage, 2 people, so you are waiting for that opportunity. If you are planning to marry someone, or if you are wanting your children to get married, you may get some sort of good news. So आप अगर शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आप कोई जिसके साथ, अपने पार्टनर के साथ आपका शायद आगे बढ़ने का ग्रोथ है, या आप अगर रुके हैं कि आपके बच्चों का कुछ ना कुछ न्यूज़ आए, तो यस वो भी चांसेस बहुत अच्छे हैं. कुछ ना कुछ आपको मैरिज के लिए कोई ना कोई सेलिब्रेशन का ऐसा कोई न्यूज़ आएगा. यस, देयर इज सेलिब्रेशन है और मैरिज की कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे. सो यस, ऑल द बेस्ट. नाउ लेट्स सी कि हमारे कार्ड्स सैजिटेरियस के लिए क्या कहते हैं. 1st March to 7th March 2021. आपके लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स. सो यस, आपके लिए भी अगर आप रुके हैं कि मैरिज के लिए आपको चांसेस है आपका मैरिज होने का, यहाँ आप घर खरीद सकते हैं. आपका हो सकता है कि पार्टनरशिप ऐसा होगा कि इट्स गोइंग बी अ बिजनेस कम मैरिज पार्टनरशिप. आपके जो भी है, इट्स देयर इज़ अ फैमिली गैदरिंग, देयर इज समथिंग सेलिब्रेशन गोइंग ऑन. सो यू कैन गेट, yes, there is a marriage in the cards for you and in your family. So this is the right time. And if you are 4 of swords, so 4 of swords is saying आपका शादी का ये सब चांसेस है. इसमें आपकी पार्टनरशिप हो सकता है, मैरिज पार्टनरशिप प्लस बिजनेस पार्टनरशिप है, घर खरीद सकते हैं आप, कोई ना कोई सेलिब्रेशन कार्ड है ये. आप 4 ऑफ सोर्ड्स है. 4 ऑफ सोर्ड्स कहता है यस, देयर कुछ नहीं के बाद आपको कोई भी बात चुभ रही है, या आप कोई तकलीफ से, कोई हेल्थ से, बीमारी से गुजर रहे थे. तो ये बीमारी से आपको जो है वो आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे. एट प्रेजेंट अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है कोई भी चीज़ की वजह से, आपको थोड़ा अपना ज़्यादा ध्यान देना है. You will come out of this. If you are feeling very low and
not feeling up to the good health, you will come out of this, you will have that good immunity, but at present you are feeling very down. So you need to take extra care of yourself, or some of your family members, if they are going with the health issues, you need to take care of them. It will take time for them to recover. So आपके घर में भी अगर घर परिवार में किसी को हेल्थ की तकलीफ़ है तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसमें, और थोड़ा उनको ऐसे केयर में रखना पड़ेगा कि उनकी तबीयत जल्दी जैसे वो रिकवर कर सके. स्ट्रेंथ कार्ड, just hold on to your strength. You have really come up till now and worked very hard, but you're losing your strength. You're losing your patience. Hold on to it. Have strength. Things will work in your favor. आप इतनी जो मेहनत कर चुके हो आज तक, अभी तक आपको ऐसा लगता है कि अभी आपकी हिम्मत टूट रही है, hold on. Just hold on for some time. Hold on. Have faith. Have patience. थोड़ा धीरज रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा. लेकिन आपकी जो धीरज टूट चुका है, टूट रहा है आस्ते आस्ते, उस धीरज को फिर से ये करिए कि यस मैं कर सकते हैं, और आपके लिए आपका जो भी आपको ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो और आगे नहीं बढ़ सकते कोई ना कोई बात से, और आपका हिम्मत टूट रही है, थोड़ा धीरज रखिए, आपके काम हो जाएंगे, आसान हो जाएगा रास्ता आपके लिए, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है यस फाइनेंशियली जो ब्लॉक्स था आपके पास वो फाइनेंशियली ब्लॉक्स हट जाएगा. फाइनेंशियल हैप्पीनेस कहाँ से होगा, अबंडेंस आने के चांस है. सो इधर यहाँ पे दो सेलिब्रेशन के कार्ड है, प्लस हेल्थ कार्ड भी है. सो यस थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे चल रहा है, नरम चल रहा है सब कुछ यहाँ पे, लेकिन यस अच्छी बात है. 10 ऑफ पेंटिकल्स इज अबंडेंस कार्ड, इट्स अ फ्लोइंग अबंडेंस. If something good news about abundance will surely come to you. So yes, there is a lot of happiness also, but there's highs and lows also in this week. It is very high. There is some health card also to be seen. So take care of the health. But there is opportunity, abundance, prosperity, gathering. Because 10 of Pentacles also say there is a lot of gathering around you, and you may come into, like it can be a family gathering. So yes, gathering is there. आपके आसपास gathering बहुत है. 5 of Swords. 5 ऑफ सोर्स कहता है कि शायद जो चीज़ आपको अपने फेवर में करनी थी या अपनी बात से करनी थी, वो शायद आपके हिसाब से नहीं हो रहा है. सो आपको कोई ना कोई बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर लेना, उसको रिजिड नहीं बनना. तभी आपको थोड़ा बहुत लेट को भी करना है. सो यस, लेट गो अबाउट थिंग्स. मे बी थिंग्स में नॉट वर्क आउट एज यू प्लान्ड. Things may go against it or something, or you may need to compromise. So yes, do adjust and compromise. Otherwise, unnecessary you will sound to be as a rigid person. So don't be rigid about it. Compromise, and you will find things sorting out in family. Maybe even the gathering, you may feel something not happening up to you the mark what you wanted. So wait and watch. आप रुकिए. आप जो गैदरिंग में आपकी फैमिली गैदरिंग है उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से नहीं हो रही है चीज़ें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, थोड़ा एडजस्ट कर देना. नहीं तो फिर रिजिड मत बनना, नहीं तो आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ है या जो भी है आपके आसपास थोड़ा ब्लॉक हो जाएगा. सो इसके लिए जस्ट थोड़ा पेशेंस रखना और वेट एंड वॉच करके करना, आपके काम आसान हो जाएंगे. ऑल द बेस्ट. अब हम देखते हैं एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए सैजिटेरियस के लिए 1 मार्च to 7 मार्च 2021. Autumn. In the fall season, everything comes together and you reap wonderful harvest of abundance. Yes, abundance, harvest, everything. आप जो आज मेहनत करेंगे उसको आपको ऑटम के आसपास आपको इसका रिजल्ट दिखेगा. Just wait and watch. Everything, abundance will flow. Just what you're harvesting. If you're harvesting positive thoughts or positive seeds today, you will feel the difference. You'll feel whatever you have invested, your time, your energy, your effort in your work, in your career life, in your relationship, you will feel the difference around it. Yes, put good energy. आप जो भी करें उसे पॉजिटिव वे से करिए, एनर्जी अच्छी डालिए. जो भी आपने मेहनत की है अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आज जो मिली है, आपने उसमें जो भी आपने मेहनत की है उसका फल आपको बहुत जल्द मिल जाएगा. आपको उससे पहले ही मिल जाएगा, ऑटम के पहले से ही, लेकिन ऑटम में आसपास ज़रूर मिलेगा और उसको आपको रिजल्ट मिलेगा. मे बी अ प्रमोशन, अ हायर चांस ऑफ ग्रोथ. सो आपको जस्ट वेट एंड वॉच एंड जस्ट हैव पेशेंस. एवरीथिंग विल वर्क ऑन योर फेवर. ऑल द बेस्ट. अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं 1 मार्च to 7 मार्च 2021. ओके, आपके लिए तो कार्ड्स
ऊपर नीचे आपके लिए भी हैंग्ड मैन. यस, हैंग्ड मैन इज योर थिंकिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. यू कैन सी समथिंग लाइक इन फ्यूचर, you can reveal, when you reveal, the people say, oh, nothing like that was going to happen. But yes, you have that ability in you to look forward, to have that thinking. So yes, hanged man है कि आपको जो दिख रहा है वो शायद सामने वाले आपके आसपास नहीं दिख रहा है, ना समझ सकते हैं क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं ऐसा ना नहीं होगा. सो यस, योर थिंकिंग, हैव फोकस, थिंक लाइक दैट एंड यू विल सी यू कैन. आप अपनी भी लाइफ को काफ़ी चेंज कर सकते हैं. जो आपके पास थॉट्स है, जो आपकी थिंकिंग का कैपेसिटी है, उससे आप अपने लाइफ के अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास है उसको आप अपने वे में बदल सकते हैं. सो यस, यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड यू कैन put it in your favor. So learn to put it in your favor and you will see the difference. There's a temperance card. So temperance card says yes, balance and everything, healing. You were out of balance from so many months, but you will find yourself completely in balance and healing. You will feel your energy shift. You will see the difference in your energy levels. आपको ऐसे लगेगा जो मेरा इनबैलेंस थे और ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आपको ये बैलेंस मिल जाएगा. आपकी एनर्जी शिफ्ट दिखेगी आपको कि यस, आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं. अभी आपके आसपास की जो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में बैलेंस नहीं था, उसमें भी आपको काफ़ी बैलेंस हो जाएगा. ये होगा जो सेल्फ हीलिंग या सेल्फ ग्रोथ को टाइम नहीं था वो भी मिल जाएगा आपको. सो यस, आपकी चीज़ें बैलेंस होते जाएगी. एंड हायरोफेंट आया है आपके लिए भी. सो यस, आपके लिए 3 मेजर कार्ड्स आए हैं. सो हायरोफेंट कहता है यस, गुड अपॉर्चुनिटी. कोई ना कोई रिलीजियस इवेंट में आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके लिए आप बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे, या आपको कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कोई अच्छे पोस्ट मिल सकती है. सो यस, ये आपको काफ़ी फेवर कर रहा है. आपका टाइम अभी बदलने वाला है, बहुत अच्छा पॉजिटिव टाइम आने वाला है. सो यू नीड टू कैप्चर, जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यू नीड टू वर्क ऑन योर अपॉर्चुनिटी. यू कीप ऑन गेटिंग अपॉर्चुनिटीज बट you don't know how to capture that, so it's time for you to capture, because this Hierophant is saying is chances that you may get into some religious institution as a good post, in a good post, or something religious event you will get to go to, which is you are waiting for long time. So yeah, it's a very very good card for you. But you are 8 of Swords. So sometimes 8 of Swords suggests that yes, you are feeling you're very tied up due to a lot of restrictions have been put on you, and as if you have been tied. It is your own creation which you feel you're tied up. You can come out of this. ये आप जो बंधे हुए फील कर रहे हैं, जो आपको ऐसा लगता है सब जगह से बंधे हुए हो, आपको बहुत बंधन में है, ये आपने खुद ही बांध रखे हैं. ये बंधन आप खुद खोल सकते हैं और इससे निकल सकते हैं. सो अपने आप को आपने बंधन में जो बांधा है उससे निकलिए, अपने लाइफ अपने रास्ते खुद ढूंढिए. आपको ये रास्ता भी आ जाएगा आपके आसपास और नज़र आएगा. So come out of this whatever you have tied yourself with. This is your fear, maybe something which is you're withdrawing in yourself. अगर आप अंदर विड्रॉ कर रहे हो या फियर है कोई बात का, तो वो सब भूल जाइए और आगे बढ़िए. आपके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम है इसके लिए. यस, 7 ऑफ कप्स है. आपके काफ़ी ड्रीम्स हैं जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो कर सकोगे. अपने आप को जो बंधन में बांधा है वो हटाइए. उससे जो आपको कर्म करिए, कर्म, एक्शन, डू एक्शन. इफ यू आर डूइंग एनी एक्शन, यू ऑलवेज देयर इज अ reaction. So do action and you will feel that things are really working in your favor and changing. So start opening up yourself, start coming out of that fear which you are holding you back for everything. No, it's not possible, I don't have. Maybe we put our boundaries, we don't have time, we don't have this money, we don't have this. We keep on putting boundaries and fears in our own mind. So come out of it. This is your own creation of it. अपने आप से निकलिए. ये जो अपने आप को ब्लॉक रखा है कि पैसे नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है. आपको अगर जो करना है, आप जो अचीव करना चाहते हैं, आप उससे हमेशा उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं. आपके जो पैशन है, आप उससे जो भी आप कर सकोगे, तो आप अपने आप को पुश करिए, अपने आप से बंधन से हटिए. सो ऑल द बेस्ट आपको, क्योंकि आप पे एक लास्ट कार्ड है कि जो स्ट्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स. आप काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने शोल्डर पे डाल देते हैं और सोचते हैं कि दुनिया बहुत हैवी हो गई, अभी मेरा सर बहुत हैवी हो गया. सो यस, कम आउट ऑफ दिस. इसका मतलब ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे, लेकिन इसका मतलब ये है कि डेलीगेट
करिए या थोड़ा बहुत उसके लिए उसका सोल्यूशन निकालते रहिए, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज से तो हम कोई नहीं भाग सकता है, ये तो हमारी ड्यूटी है या जो भी आपको करना है. सो कम आउट ऑफ इट. यू आर टेकिंग टू मच ऑन योर प्लेट, योर प्लेट इज एंटायरली फिल्ड विथ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू पुट ऑन योर सेल्फ. यू बाइंड योर सेल्फ इन लॉट ऑफ थिंग्स, सो यू नीड टू डेलीगेट और कम आउट ऑफ इट इन योर ओन मैनर. यू नीड टू सॉर्ट दिस आउट. सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर. अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स के मैसेज क्या है. 1st March to 7th March, Capricorn. Affirmations. To lift up your thoughts and energy and to attract what you desire, use positive affirmations. Yes, you want to lift yourself, need to use positive affirmations. Yes, we see a lot of dreams, but we need to affirm it happening. We need to make it happen. So for that, lift your energy. By lifting your energy, आपको जो अच्छा लगे, आप अपनी एनर्जी को हमेशा अपलिफ्ट रखिए कि यस, ये मैं अचीव कर सकते हूँ. जैसे आप एनर्जी को डाउन कर देते हैं कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा हो गया, सो वैसे ही अपनी एनर्जी को अफर्मेशंस बहुत करते रहिए कि मेरे को जो करना है मैं ज़रूर अचीव करूँगा अपने, और आप ज़रूर अचीव कर सकेंगे. सो एंजल्स का मैसेज है कि कम आप अपनी एनर्जी को लिफ्ट करिए. आपको जैसे पसंद है आप अपनी एनर्जी को वैसे लिफ्ट करिए. आप अपने खुद ही सोल्यूशंस तरीके ढूंढिए आपकी एनर्जी लिफ्ट करने के लिए. सो ऑल द बेस्ट. अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए हमारे कार्ड क्या कह रहे हैं. ओके, आपके लिए भी सबसे पहले कार्ड आया है मैजिशियन. सो शायद आप तो कुछ मैजिक करना चाहते हैं अपने लाइफ में, या सोचते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, कि कुछ सब बातें सब सलट जाए जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, या जो भी सोल्यूशन निकल आए. सो यस, यू आर वेटिंग कि things should change in a magical way in your life, something like magic should happen. Yes, it's a magician card. So आप अगर कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो एकदम चीज़ें उस बंद पड़ गई है उसे रिवाइव करना चाहते हैं, सो हो सकता है मैजिशियन कार्ड है. सो आपको वो रिवाइव कर सकोगे. जो अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे लगा था कि एकदम नहीं है, कुछ भी नहीं थी उसमें, और उसको आप वापस रिवाइव कर सकते हो. यू कैन रिवाइव एनीथिंग. यू फील एनीथिंग business was shut and you are trying to revive it, and you will be able to revive it and achieve it, because the magical opportunities can come your way and you will find something like everything is manifesting, or universe is manifesting, making it happen up to what you desire. So yes, आपको यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन एनर्जी का सपोर्ट मिलेगा. तो आप जो चाहते हैं वैसा वैसा आपके साथ होते रहेगा. अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे फॉल आती रहेगी, कंटिन्यूस आती रहेगी आपकी लाइफ में. सो यस, बहुत अच्छा है. और आपका तो 2 ऑफ कप्स भी कहता है रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है. अगर आप रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं, या आपको कोई भी ऐसे कुछ भी हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है घर में, एक इंगेजमेंट का या कुछ ऐसे इसका, तो यस, आपका सही वक्त है. आप अगर कंफ्यूज है अपने पार्टनर को लेके, आपकी डिसीजन लेने को, तो वो भी सही टाइम है डिसीजन लेने के लिए. सो इट्स अ वेरी नाइस कार्ड इफ़ यू वांट लुकिंग फॉर अ पार्टनर रिलेशनशिप. If you are going into a committed relationship, it's a very very perfect card for you. It's telling you go ahead, and if you are waiting for your that you want to get engaged and all that, so it's a perfect time. All the best, go ahead. And 7 of Wands, yes, 7 of Wands कहता है आपको ऐसे है कि टॉप में मुझे जो आपको अपना दिखाना है पावर. सो यस, अगर पावर दिखाने का टाइम आ गया है, क्योंकि मैजिशियन कार्ड भी आया है, और दिस इज समथिंग जो आप करना चाहते हैं. आप एक ऐसा करो कि एक ऐसे एक लेवल पे पहुंच जा सकते हो अपने इसमें, जो अपने करियर के लिए मेहनत की है, जो अपने बिजनेस के लिए मेहनत की थी, आप उस लेवल को अचीव कर सकते हो. दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू. यू कैन अचीव वॉट यू आर एंड यू डिजर्व इट. what you deserve in your life, you are deserve that happiness, that success, you will be able to achieve that. It's the right time, perfect. आपका ये जो टाइम कहता है कि आप जो डिज़र्व कर रहे हैं और डिज़र्व करना है आपके लिए, करते हो आपकी लाइफ में, आपको जो मिला नहीं है अभी तक, उसका आपको टाइम आ गया है कि आपको वो मिलेगा. सक्सेस भी मिलेगा, आपको जो पोजीशन चाहिए वो भी मिलने के चांसेस है. 2 of Wands, आप चाहते हैं दुनिया मुट्ठी में कर लेने. यू वांट टू कैप्चर द एंटायर वर्ल्ड इन योर hands, fist. So yes, there are full chances that you may be able to achieve this. You may able to go ahead in this. You will see opportunity
all the opportunity coming around you, and you wherever you want to do, maybe you want to do all over international, have that connections or do something worldwide. It is full chances, there are full growth. आप अगर जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं कि आप चाहते हैं आपको इंटरनेशनली नाम मिले, फेम मिले, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका नाम हो, तो कुछ ना कुछ आप शुरू कर रहे हैं हर जगह, तो यस देयर आर फुल चांसेस ऑफ अभी होने के। और अभी आपका सही समय चालू हो गया है और बहुत अच्छा समय आएगा आपके लिए। आपके लिए भी एम्परर कार्ड आया है, सो एक्शन कार्ड, एक्शन करते रहिए। सो वो कह रहा है आपको बस एक्शन करना है, कर्म करना है, और आपके सब चीज़ होते रहेंगे। आपको बस एक पैर पे खड़े हो आप सब काम करने के लिए, और एक पैर पे ही खड़िए। जस्ट बी ऑन योर फीट एंड यू विल बी एबल टू अचीव, यू ट्राई टू achieve lot of things at one time. Your entire plate is full, but you will be able to achieve it because you are on your feet, and just be on your feet and you will get where you need to go. Because अभी भी एक कार्ड है जो एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है यस, एक न्यू बिगनिंग, एक पावरफुल न्यू बिगनिंग है आपके लिए। सो आपको तो एंटायर वीक कुछ ना कुछ ऐसे मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ न्यूज़ आना चाहिए। जो ग्रोथ आपका रुक गया था, जो स्टॉप दिखेगा, वो ग्रोथ आपकी अपॉर्चुनिटी का रास्ता खुल जाएगा। दरवाजे जो बंद लगे हुए थे अभी तक, that doors will open up. So all the doors will open up for you. There are chances of opportunities coming in your way, abundance coming in your way, maybe going into a new relationship. It's everywhere. It's a very positive week for you. So good start for first week of March. So all the best. Let's see what angel cards are saying. ओके आपके लिए भी 2 कार्ड निकला है। एवरीथिंग इज ओके, योर विश इज ग्रांटेड। यस, एवरीथिंग इज ओके, योर विश इज ग्रांटेड। तो और क्या चाहिए आपकी हर एक विश, आपकी जो भी है, हर दुआ कबूल है। कितनी बार हम सब और कुछ काम करें नहीं करें, दुआ ज़रूर काम करती है। सो दुआ कबूल है। कुछ कभी हमारे लिए कोई ऐसे लोग भी दुआ करते हैं जो हमें भी नहीं पता होता है, तो उन सब की दुआ है। सो गॉड ब्लेस यू। आपके लिए वॉट यू हैव आस्क्ड फॉर इज कमिंग ट्रू। आपने जो भी मांगा है, आपके सब विशेस पूरे हो जाएंगे, जो भी है आपके, लेकिन पॉजिटिव विशेस। तो पॉजिटिव मांगिए, पॉजिटिव सोचिए और अच्छा सोचिए, और हमेशा दुआ करते रहिए अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए, कि आपका सबका टाइम अच्छा हो। सो ऑल द बेस्ट। एवरीथिंग इज़ ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग इन अ ब्यूटिफुल वे। सो आपके साथ जो भी हो रहा है, जो भी होगा आगे भी अच्छा ही होगा, और सब परफेक्ट डिवाइन ब्यूटिफुल वे में होगा। So trust the divine, everything is working in a beautiful way for you. Just have all your wishes are going to come true. So all the best to you. Let's see what's stored for Pisces. So Pisces जिनके बर्थडे है ये वीक में, so happy birthday to you all. May this year bring lots of good news and abundance in your life. तो जिनका बर्थडे ये वीक में फॉल करता है उनको हैप्पी बर्थडे। तो अब हम देखते हैं कि पीसेस के लिए हमारे कार्ड क्या कहते हैं 1 मार्च to 7 मार्च 2021। उनके लिए स्ट्रेंथ आया है। सो हिम्मत रखिए, आपके पेशेंस रखिए। अगर आपको हेल्थ इश्यूज से कोई निकल गुजर रहे थे और अभी आप बाहर आ जाएंगे, आपकी जो हिम्मत है, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर कोई डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं एंड यू डोंट नो योर पेशेंस, यू आर लूजिंग योर पेशेंस, यू आर कूल, सो यू जस्ट नीड टू हैव फेथ, जस्ट ट्रस्ट, हैव फेथ, थिंग्स विल रियली वर्क आउट। you have that inner strength in you. Why give up that strength? आपके अंदर की जो हिम्मत टूट रही है, हिम्मत रखिए। आपके अंदर हिम्मत काफ़ी है, थोड़ा हिम्मत रखेंगे, थोड़ा धीरज रखेंगे, आपको जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी आपके साथ मतलब आपका जो एकदम धीरज खो रहे हो, वो सब हट जाएंगे। अगर आपकी तबीयत ख़राब थी तो उससे भी आप बहुत, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती जाएगी। सो यस, आपके लिए बहुत अच्छा स्टार्ट है, क्योंकि दूसरा कार्ड भी आपको कहता है एस ऑफ सोर्ड्स, सो न्यू बिगनिंग। अगर आप रुके हैं कोई अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने करियर लाइफ का चेंज करना चाहते हैं, अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो यस, ये सोर्ड कार्ड आपको कोई ना कोई करियर ग्रोथ मिलेगा आपको, जो आपके लिए काफ़ी, आपको मतलब जिसके लिए आप बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे थे। सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एनी करियर अपॉर्चुनिटीज़, यू वांट टू ग्रो अहेड, इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर वेरी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, यू मे गेट सम गुड अपॉर्चुनिटी विच इज़ वेरी गुड फॉर योर एंड विच सूट्स योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। And it is 6 of Pentacles. So 6 of Pentacles is saying yes, time is good, everything will happen fairly in your life,
बट यू आर डोंट लूज़ योर कूल और पेशेंस। आपके साथ हर चीज़ कूल होगा, आपको ऐसे लगता है कि नहीं 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 मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है सही, और ऐसे हाथ से चला जा रहा है सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ बैलेंस में हो जाएगी आपके साथ, आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा आपको ऐसे कुछ नहीं खोना पड़ेगा आपको जो बात का डर है। सो जस्ट थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा धीरज रखिए, एवरीथिंग विल वर्क आउट इन बैलेंस इन योर लाइफ फॉर यू। Four of Wands, if there is a chances of good news, any engagement or some gathering you may go to, a marriage gathering हो सकता है, या आपका खुद का भी कोई engagement होने के chances है। So yes, अगर आपको घर खरीदना है या घर रेनोवेट करना है तो उसके लिए भी opportunity सही है। If you're planning a child, that is also a very good time, you can plan a child. So all these celebrations and opportunities, good family celebrations, family gathering दिख रहा है। कोई शादी में आप जा सकते हैं, किसी क्लोज वन की शादी में जा सकते हैं, या कोई क्लोज वन की शादी है आपके आज से, आपके फैमिली में किसकी शादी है। सो यस, मैरिज कार्ड इज़ देयर। तो यस, लेकिन फिर भी आप कोई बात को लेके बड़े उदास हैं, आपको ऐसे लगता है कि देयर इज़ नो होप, मेरे साथ लाइफ में कुछ होप नहीं है, सब कुछ मेरे साथ छूटता जा रहा है, और मेरे को कोई ना कोई बात को आपको बहुत दुख देता है। हर बात आप वही बात पकड़ के बैठ जाते हैं कि नथिंग इज़ मूविंग, कुछ नहीं हो रहा है, मैं वहीं हूँ। लेकिन जस्ट देयर इज़ अ विंडो ऑफ होप। यू कैन सी हियर ऑल्सो इन द कार देयर इज़ अ विंडो ऑफ होप, एंड इन लाइफ ऑल्सो देयर इज़ ऑलवेज अ विंडो ऑफ होप। सो देयर इज़ होप, डोंट गेट disheartened. You are forming your disillusion, you are making your own mind and setting up a lot of creating your own this nightmare for you. Let go of it, you will get hope, there is a hope, so everything will work out in your way, the way you want, opportunities will flow. If you're going through some difficult moments, that difficult moment also will pass. सो दैट आपको अगर तकलीफ़ हो रही है, कोई बात का आप तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, कोई डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, सो रास्ता ज़रूर है, विंडो ज़रूर है। छोटी सी अपॉर्चुनिटी से भी हम अपने रास्ते बना सकते हैं, एक की होल से भी कभी कभी रास्ता हो जाता है। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा विंडो दिया गया है, तो यस, ये आपको रास्ता ज़रूर खुलेगा। आपको कोई भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो निराश आप हो जाते हैं बार बार और अपने आप में ही बहुत सी बातें और दायरे बना देते, बातों की बहुत महल बना देते हैं, नेगेटिव महल बन जाते हैं आपके माइंड में, वो हटा दीजिए। आपको निराश नहीं होइए, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। आपको थोड़ा धीरज रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। 3 of Pentacles, if you are working in a creative field, you will be appreciated in your creative field. If you are want architect or something, or you may construct a house, or you are looking at a houses that you want to change houses, or you want to buy a new house, that opportunity is also there for you. So अगर आप कोई creative field में है, आर्किटेक्ट पे काम करते हैं आप, उसमें से शायद आपको उसमें अप्रिशिएशन भी मिलेगा और ग्रोथ भी है। या आप घर ढूंढ रहे हैं नया, या घर बनाना चाहते हैं, वो भी चांसेस, अगर आप घर नया ढूंढ रहे हैं तो आपको घर मिलने के चांसेस हैं। जैसे आपको चाहिए, जो पसंद आपको आएगा, वैसा जो आपके इसमें होगा वो आपको मिलने के चांस है। सो यस, देयर इज़ अ गुड चांस। दिस वीक इज़ ओवर अ वेरी गुड वीक फॉर यू। अच्छा वीक है, बैलेंस कर लीजिए अपने इमोशंस को, अपने थिंकिंग को बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए सब बैलेंस हो जाएगा लाइफ में। लेट्स सी एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं 1 मार्च to 7 मार्च 2021। अफर्मेशंस आया है आपके लिए भी। टू लिफ्ट अप योर थॉट्स एंड एनर्जी एंड टू अट्रैक्ट व्हाट यू डिज़ायर, यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस। यस, कितनी बार आप नेगेटिव अफर्मेशन डालते हैं कि वो ये चीज़ यहाँ है, नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ये हो रहा है मेरे साथ, गलत हो रहा है। सो ये चीज़ें आप अपने आप के साथ खुद ही गलत करते हैं। यूज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस के, दिस थिंग्स विल हैपन the way I want it to happen, and it will happen. Keep on affirming positive things, keep on saying good things, positive things, what you needed, what you don't need it, don't put energy in that thing. सो यस, जो आपको चाहिए आप उसमें एनर्जी डालिए, जो नहीं चाहिए उसमें मत डालिए कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसमें ही एनर्जी है तो फिर वही चीज़ होती है, फिर होता ही ऐसा है क्योंकि आपने एनर्जी उसमें इतनी यूज़ की थी। सो यूज़ गुड पॉजिटिव एनर्जी ऑन पॉजिटिव थॉट्स एंड थिंग्स, अफर्मेशंस। अपने अफर्मेशंस, अपने एनर्जी को अच्छा रखिए, अपने मूड को अच्छा रखिए, कुछ भी ऐसा करिए जिससे आपका मूड अपलिफ्ट हो जाए, और अपने आप देखेंगे अपने तो थॉट्स चेंज करने से ही कितने चेंजेस, डायरेक्शन में काफ़ी बदलाव आ जाता है, लाइफ में काफ़ी बदलाव आ जाता है। सो यस, ऑल द बेस्ट आपको। होप आपका ये वीक अच्छा रहे सबका। सो अब हम देखते हैं वीकली टिप क्या है। सो ये वीकली टिप, ये वीक का बहुत 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 सिंपल है, लेकिन बहुत आसान तरीका देती हूँ मैं, लेकिन ऐसे कि आप कभी भी कर सकते हैं, कहाँ से भी कर सकते हैं,
तो ये करके देखिए, आपको फ़र्क पड़ेगा। जस्ट सिंपल आपको रेड कलर का कुछ दान करना है। रेड क्लॉथ हो सकता है, रेड दाल हो सकता है, राजमा कर सकते हो, रेड मसूर की दाल आती है वो कर सकते हो। सो आपको कुछ भी लाल रेड फ्लावर कर रख देना, तो आपको जो अच्छा लगे। रेड कैंडल दे देना किसी को, लेकिन आप रेड कलर का करना। हर चीज़ कुछ भी आप रेड में डोनेट करना ये एंटायर वीक में। सो आपकी एनर्जी, आपको बैलेंस, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और जो माइंड में कंफ्यूजन है, जो दिक्कत है, जो ऑब्स्टिकल्स है, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, वो भी आपका रास्ता ज़रूर उस पर खुल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट आपको। मेरे YouTube वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं हूं मानिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। थैंक यू वेरी मच।